नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम सहायक ग्रेड 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन हैं? तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दिया है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? तो सीपीयू, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिया है, किस प्रकार के कंप्यूटर में डाटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर, इसका आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों ये वन लाइनर प्रश्न है जिससे आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके, इसलिए हम लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आईएसपी का मतलब क्या है? आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाई बोट। स्पाई बोट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो मापने गिनने वाले को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फॉर्मूला ट्रांसलेटर। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? तो इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये ट्रांसलेटर का कार्य करता है। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो कंपाइलर करता है। इसका सही आंसर है कंपाइलर। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट है पर्सनल कंप्यूटर के जनक, एडवर्ड रॉबर्ट। ईईप्रोम का अर्थ क्या है? तो ईईप्रोम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर होगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? इसने किया जॉन विसेंट ने किया। इन्होंने कब किया था? तो 1937 से 42 के बीच। 1937 से 42 के बीच। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? असेंबली लैंग्वेज को। आंसर है असेंबली लैंग्वेज को। पहला वेब ब्राउजर क्या है? मॉजेक पहला वेब ब्राउजर है मॉजेक। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। 16 जून 1911 को। ऑफिस लैन को भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। और किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, वैन के द्वारा। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर कहा जाता है। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। बैच प्रोसेसिंग। MICR का मतलब होता है, क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो एनियक था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक। ASC
डबल आई कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 1024 होती है। MSIC का मतलब क्या है? तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? तो इनकोडिंग, कोड की स्क्रैम्बलिंग को इनकोडिंग कहा जाता है। पहले कंप्यूटर को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? तो मशीनी भाषा का प्रयोग करके प्रोग्राम किया गया था। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वार्म, कहते हैं वार्म। कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बताता है? तो शिफ्ट बताता है, शिफ्ट। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, इनको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या होती है? तो डॉट प्रति वर्ग इंच, प्रिंटर को डॉट प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्वचालित डिवाइस क्या है? VLSI, VLSI। यूनिट के IPS का उपयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो ये प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है। डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का अर्थ। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक जो होता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है, जॉयस्टिक। 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप